ऐसी औरतों के हाथों से पितरों का श्राद्ध वर्जित होता है। बाहर गली में एक फेरी वाला आया हुआ था। कई तरह का सामान था उसके पास। बिंदिया, कांच की चूड़ियां, रबर बैंड, हेयर बैंड, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आसपास की पड़ोस की औरतें उस फेरी वाले को घेर कर खड़ी हुई थी। वही पास के मकान में एक बाबा काफी देर तक गेट पर अपनी लाठी लिए खड़े हुए थे। जैसे ही औरतों की भीड़ हटी तो बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी वाले का सामान देखने लगे। शायद बाबा कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी नीचा करके देखते। जो वो लेना चाह रहे थे वे दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा? पर बाबा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के चक्कर लगाने लगे। कहीं तो दिखे वो जो वह देखना चाह रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा क्या चाहिए आपको? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, एक सामान चाहिए। फेरी वाले ने बोला, बताओ मुझे, मैं निकाल कर देता हूँ। बाबा बोले, मुझे बिंदिया चाहिए थी। फेरी वाला बाबा से बोला, आपको बिंदिया क्यों चाहिए? बाबा बोले, अरे मुझे नहीं चाहिए। बाबा ने एक बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया और बोला, किस तरह की बिंदिया चाहिए आपको? बाबा बोले, मुझे बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकालकर बाबा को दिया और बोला, ये देखो बाबा, ये वाली दूं क्या? बाबा बोले, अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल रंग की होनी चाहिए। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट वापस रख दिया और दूसरा पैकेट निकालकर बाबा को दिखाया और बोला, ये वाली चाहिए क्या? बाबा गुस्से में बोले, अरे तुझे समझ में नहीं आता, कहा ना मैंने, बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और एक तरफ निकाल कर रख दिए और बोला, आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ, ये वाली चाहिए। बाबा के हाथ में बिंदिया का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने मेहरून रंग की बिंदी उठाई और पूछा, कितने की है ये बिंदी का पैकेट? बाबा ने फेरी वाले से पूछा। बाबा, 10 रुपये का है। बिंदिया की कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बाबा बोले, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर से बहू आती हुई दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपये तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खरीद रहे हो आप? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। बाबा ने बहू से कहा, तेरी अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा। बहू बोली, बस बस, आप लोगों को तो और कुछ काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा करवाते रहते हूँ। 70 साल की हो चुकी है माँ, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक है। बाबा अपनी बहू से बोले, देख बहू, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, उसका भी मन करता होगा। सिर्फ 10 रुपये की ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे दोगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई के है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। बाबा अपनी पत्नी से बोले, माफ करना लक्ष्मी, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर पाया। अम्मा बाबा से बोली, रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, आप भी काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो, बिंदी ही तो थी। बाबा बोले, हाँ हाँ, बिंदी ही थी, बस 10 रुपये की ही तो थी, कौन सी हजारों रुपये की आ रही थी।
बूढ़ी अम्मा ने हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। आप एक काम करो पूजा, घर में से सिंदूर ले आओ, उसी से मेरे माथे पर बिंदी लगा देना, पर आज अपने हाथों से बिंदी लगाना। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में सिंदूर की डिबिया लेकर अम्मा के पास पहुँचे। बाबा अम्मा से बोले, लक्ष्मी उठो, मैं बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। बाबा ने घबरा कर दोबारा कहा, लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, ले देख मैं सिंदूर ले आया हूँ। अब बड़ी सी बिंदी लगा दूंगा, पर तू उठ कर बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में सिंदूर लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया, आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। माँ को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार किया और अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर के अंदर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा का बेटा गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो बाबा? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बाबा ने कहा, बेटा उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सब लोग बाबा की यह बात सुनकर बहुत शर्मसार हो गए। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि बाबा अपने हाथ में लाल सिंदूर से एक बड़ी सी लाल बिंदी अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चीख निकल गई, क्योंकि बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक ये है कि हर घर में ऐसे बहू बेटे होते हैं जो जीते जी तो अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा नहीं करते, उनको मान सम्मान नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके जाने के बाद किए गए मान सम्मान का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ एक लोक दिखावा है। अगर घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहते हैं तो उनके जीते जी करें, क्योंकि एक दिन सभी को बूढ़ा ही होना है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।